हेलो दोस्तों, आप सभी को, मेरे दोस्त बंधुओं को, मेरे छोटे भाई को, मेरे बड़े भाई को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। और जितने भी हमारे नए भाई बंधु होंगे हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नए वीडियो हम आगे डालेंगे तो आपके पास पहुंच सके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है निगेटिव और पॉजिटिव। जो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट का अगर ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर लेंगे। इसलिए आज हम सोचे हैं कि हम निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर एक वीडियो बना दें ताकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जब भी हम कोई क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से। आपको इस तरह का हम समझाते भी हैं क्लास में कि निगेटिव पॉइंट कहाँ होता है, पॉजिटिव पॉइंट कहाँ होता है। तो अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो हम पॉइंट आज बता रहे हैं वही पॉइंट से पूरे के पूरे सीडीपी हो या मैथ पैडागोजी हो या ईवीएस हो या हिंदी हो, संस्कृत हो, सारे के सारे यहीं से मिलेंगे आपको पॉइंट। जब पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो ये पॉजिटिव पॉइंट पूछा जाएगा। इसमें से जितना भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं आपको हम, इसी में से सारा पॉइंट आपको मिलेगा। जब ये कोई भी पॉइंट मिला उसमें आप टिक मार दीजिए, आपको वही ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। और निगेटिव पॉइंट का अलग ऑप्शन आपको बताएंगे हम कि निगेटिव पॉइंट जब रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है या यह नहीं है, इस विषय में हम क्या करेंगे तो नेगेटिव वाला मारेंगे ऑप्शन में। तो आपको आज अभी हम जो बता रहे हैं वो पॉजिटिव, उसके बाद बताएंगे निगेटिव। दोनों टाइप का हम बता रहे हैं कि किस तरह से हम कैसा क्वेश्चन में निगेटिव मारेंगे और किस तरह में हम पॉजिटिव मारते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट है पॉजिटिव में कि प्रेरित करना। क्या है? प्रेरित करना। आपको कोई भी ऑप्शन में मिल जाए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें किसी भी ऑप्शन में मिल जाएगा कि प्रेरित करना, तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है पॉजिटिव में सही होगा, उसी में हम टिक मारेंगे। दूसरा कहता है सक्रिय रहना। बच्चे को कहता है कि सक्रिय में रहने के लिए, नहीं, बच्चे जब सक्रिय हैं तो सीखते हैं अच्छी तरह से। तीसरा पॉइंट कहता है सम्मान। हम किसी बच्चे को, किसी भाषा को सम्मान करेंगे। कोई बच्चा गांव से आया, कोई बच्चा कस्बे से आया, कोई बच्चा शहर से आता है, तो सभी बच्चा एक विद्यालय में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं समावेशी विद्यालय। और वहाँ पर उन बच्चों को हम क्या करते हैं, भाषाओं को हम सम्मान देते हैं, तो वहाँ सम्मान हो जाएगा। दूसरा कहता है चौथा में कहता है कि बढ़ावा देना। उसके बाद आपको मिलेगा, कोई भी ऑप्शन में मिलेगा आपको प्रयास करना, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। अवसर देना, ये तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर जहाँ आपको मिल जाए ऑप्शन में कि अवसर देना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, परियोजना कार्य करना, कार्यशील यानी कि क्रियाशील करना या क्रियाशीलता बनाना, ये सारे क्या है हमारा पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री। हम किसी वस्तु को देख करके ज़्यादा सीखते हैं। क्या करके? अगर कोई टीवी चला है, एलसीडी चला रहे हैं, उसमें जो हम वस्तु को, कार्टून को, किसी चीज़ को, वीडियो को देखते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा सीख पाते हैं। खोजबीन करना, बच्चे क्या होते हैं एक नन्हा वैज्ञानिक की तरह होते हैं, अलग अलग वस्तुओं को खोज करता रहता है, तो खोजना भी हमारा क्या आता है पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश, हम परिवेश में भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं। अगला है बच्चों की सक्रिय सहभागिता, यानी बच्चों की जो है एक सक्रिय सहभागिता भी जरूरी है, एक दूसरे के सोशल कांटेक्ट में भी रहना जरूरत है। अगला पॉइंट है कि दैनिक जीवन में जोड़ना, दैनिक जीवन से उसको जोड़ेंगे कि दैनीय जीवन कैसा होता है, किस तरह के माहौल बनता है, ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है हस्तपरक अनुभव। अब देखे होंगे दोस्तों मैथ का जो पैडागोजी होता है या क्या कहते हैं ईवीएस का पैडागोजी, उसमें अक्सर ऑप्शन मिलता है कि बच्चों को हस्तपरक अनुभव करावे, यानी वो अपने हाथ के साथ क्रिया करे, तो ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। अगला जो है प्रिंट समृद्ध माहौल। कैसा माहौल होना चाहिए कि प्रिंट यानी कि प्रिंट समृद्धि माहौल होना चाहिए। अगला कहता है समावेशी कक्षा होना चाहिए। समावेशी कक्षा के बारे में बतेबे किए दोस्तों कि जहाँ
हर एक भाषा को लेकर बच्चे आते हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं समावेशी कक्षा। अगला है भाषा के विभिन्न रूपों को प्रयोग करना, यानी भाषा का जो है विभिन्न रूपों का हम प्रयोग करेंगे। कोई तमिल बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई नेपाली बोलते हैं। हम सभी भाषा को क्या करेंगे, प्रयोग करने की कोशिश करेंगे और सम्मान करेंगे। अगला कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। अगला जो है वातावरण में तैयार करना, कैसा है, वातावरण तैयार करना। वातावरण किस तरह का माहौल है, कहीं गंदगी माहौल है तब उस माहौल से हट करके एक ऐसा वातावरण में बनेंगे जहाँ हम क्या करते हैं, सीख पाएंगे, सीख सकते हैं, वैसा वातावरण तैयार करेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, यानी हम सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत भी सीख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। जिज्ञासा, बच्चे को सीखने के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है सृजनात्मकता और लास्ट में है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है बताइए दोस्तों। सृजनात्मकता जो होता है यह एक बिंदु से अनेक बिंदुओं की तरफ जो चलना होता है, इसी को कहा जाता है सृजनात्मकता। और अगला है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो होता है बच्चे की शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है विद्यालय में या कहीं भी कोई भी कार्य क्षेत्र में उसका जो प्रगति होता है, तो उसी प्रगति को जो एक ब्यौरा में रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अगला है बच्चों का विचार अभिव्यक्ति, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट के अंदर आता है। बहुयामी भी पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। स्वीकार करना, अगला क्या है, स्वीकार करना, ये पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय भ्रमण पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगर इतना आपके पेपर में मिल जाए, जितना हम बताए हैं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से, ये सारे के सारे आपको अगर पेपर में मिल जाता है कोई भी ऑप्शन में, तो समझ लीजिए कि ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ये हमारा पॉजिटिव आंसर में हम इसी में से टिक मानेंगे। और आप लोग सबको बढ़िया से समझ लीजिए और याद पर रखिएगा कि कहीं भी आपको इस तरह का ऑप्शन में मिले वो हमारा क्या होगा, आंसर सही होता है। चलिए अगला हम देखते हैं निगेटिव। अब देखिए निगेटिव क्या है दोस्तों। निगेटिव में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है या इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे में हम क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, सो देखिए निगेटिव होता है अभ्यास करना। हम बच्चे को कहते तुम याद कर लो, इसको 50 बार लिखो, तो अभ्यास करना समझाते नहीं है, वहाँ उसको अभ्यास करवाते हैं, 75 बार उसको लिखवाते हैं। तो ऐसा काम क्या होता है, निगेटिव पॉइंट में आता है और अभ्यास करना हमारा निगेटिव पॉइंट है। अगला है कि पाठ्य पुस्तक को ही पढ़ो, आगे कुछ मत देखो, ये भी निगेटिव पॉइंट है। उसको क्या नहीं पढ़ता तो पीटो, लठियाओ, दंडित करो, ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है। अगला है अस्कार, अस्कार उसको करो, अस्वीकार कर दो, उपेक्षा करो, अपेक्षा की जगह हम क्या करते हैं, उसको उपेक्षा करते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। तुलना करते हैं, तुम तेज हो, तुम भूसकोल हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, इस तरह का तुलना करना भी क्या आता है, निगेटिव पॉइंट के अंदर आता है। सीमित करना, हम बच्चे को सीमित करेंगे, तुम आज जोर के सिवा कुछ नहीं सीख सकते हो, घटाव नहीं सिखाएंगे, ये क्या है, उसको सीमित कर दिए, तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। अनदेखा करना, ठीक है कोई बच्चा तेज है तो उसको आगे बिठा देंगे, कोई भूसकोल है तो उसको पीछे बिठा देते हैं, ये क्या होता है, अनदेखा करना भी एक निगेटिव पॉइंट है। हतोत्साहित करना, अब देखा होगा दोस्तों हर एक बहुत सारे क्वेश्चन में हतोत्साहित करना आता है, तो वह क्या है, निगेटिव है। कितने विद्यार्थी क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव मान करके आंसर मार देता है कि ये सही है, ये निगेटिव पॉइंट होता है। अगला होता है नकल करना। नकल करना भी क्या है, निगेटिव पॉइंट है। हम किसी वस्तु में से देख करके उसको उतार दिए तो क्या उससे हम समझ पाए, क्या सीख पाए, कुछ नहीं, ये निगेटिव पॉइंट है। रोकना, कोई बच्चा मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, उसको कहते तुम ये मत सीखो, यहाँ मत जाओ, उसको रोक रहे हैं, ये भी क्या है, निगेटिव के अंतर्गत आता है। दबाव बनाना, दबाव बनाना भी क्या है, निगेटिव के अंतर्गत आता है। हम किसी बच्चे पर दबाव तो नहीं बना सकते हैं, तुम ये चीज़ पढ़ो, उसको प्रोत्साहन करेंगे, उसको अवसर देंगे, तो बच्चा क्या होगा, आगे सीख सकता है। इस प्रकार का ये सारे क्या है, निगेटिव पॉइंट हैं। चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं हम।
आगे का जो पॉइंट है वो देखिए, दबाव देना बताए हैं। आगे है लापरवाह करना, लापरवाह उसको हम देखेंगे लापरवाह की तरह। ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है। जहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सर ये है केवल, कि जिस ऑप्शन में आपको केवल मिल जाए वह क्या है, सबसे निगेटिव है। उसको निगेटिव मान के ही चलना है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, और जिस ऑप्शन में आपको केवल मिल जाए वो उसको सीधे आंख बंद कर टिक मार दीजिए, वही आपका सही होगा। ये सबसे खतरा निगेटिव है, ये सोच लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। मात्रा, हम मात्रा में उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। सिर्फ, जिस ऑप्शन में सिर्फ लगा मिल जाए वो भी हमारा क्या है, निगेटिव है। जिसमें ही, एक ही, दो ही, यहाँ क्या ही क्या है, सीमित कर रहा है, तो सीमित कर रहा है, ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट है। याद करना, याद करना भी हमारा निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन में आपको याद करना मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन में। जहाँ याद करना मिले, तो अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं उसमें टिक मार दीजिए। रटना, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, ये सब क्या है, निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। अगर जहाँ आपको नहीं क्वेश्चन पूछे और रट्टा मारना दिख जाए, वही ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, ये सब आता है आपका निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत। वैज्ञानिक शब्दावली, आपको वैज्ञानिक शब्दावली भी निगेटिव पॉइंट है। परिभाषा देना, ईवीएस में तो बराबर एग्जाम में आता है परिभाषा देना। किसी चीज़ को हम परिभाषा में याद करेंगे, इसका परिभाषा याद कर लीजिए, ये सब क्या है, निगेटिव है। कठोर अनुशासन देना, निगेटिव के अंतर्गत आता है। किसी बच्चे में, लड़का लड़की में भेदभाव करना, क्या है, निगेटिव के अंतर्गत आता है। ये भेदभाव करना निगेटिव के अंतर्गत आता है। आगे जो है दोस्तों देखिए, आगे क्या है, महत्वहीन, हम किसी बच्चे को महत्वहीन नहीं बना सकते हैं कि तुम महत्वहीन हो, तुमको कोई महत्व नहीं है। आगे है निष्क्रिय, हम किसी को निष्क्रिय तो नहीं कर सकते हैं, ये भी निगेटिव है। अलग करना, एक दूसरे से अलग कर देना, तुम नहीं पढ़ने वाले हो, तुम भूसकोल हो, साइड में बैठ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, निगेटिव पॉइंट है। अगला है बोझ डालना, क्या है, बोझ डालना, तो बोझ डालना भी हमारा निगेटिव पॉइंट के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण करना, फटकार लगाना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इस बार जो ऑनलाइन होने वाला है दिसंबर 22-23 में, इसमें आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखिएगा दोस्तों, हमारा वीडियो पूरी देख लीजिए और इसको बढ़िया तरह से समझ जाइए। यहीं से आपको जितने पॉइंट हम बताए हैं निगेटिव में और पॉजिटिव में, ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, इसका हमारा गारंटी है और वादा है कि यहीं से पॉइंट मिलेंगे। आप बढ़िया से इस पॉइंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और एक डायरी पर इसको नोट कर लीजिए, इसको बराबर देखते रहिए और देखिए बना करके सेट, इससे हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि निगेटिव में कौन होता है, पॉजिटिव में कौन सा पॉइंट आता है। चलिए दोस्तों, कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे कोई भी नए वीडियो आए हम डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।